क्लास बच्चों, हमारे जो चैप्टर चल रहा है ना खुशहाल गांव खुशहाल शहर, उसमें हम आगे बढ़े और इसमें हम जो शिल्पकार के बारे में जो है उसको हम देखेंगे। शिल्पकार जो है तो यहाँ पे जो कुछ प्रमाण भी मिले हैं, तो शिल्पकारों के द्वारा क्या क्या बनाया गया, क्या क्या शिल्प के इसमें जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो उत्तरी जो है काले चमके पात्र जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये कठोर, ठीक है, ये इनके नाम है। कठोर चाक, आपने देखा होगा चाक पे जो है इसको बनाया जाता था, चाक निर्मित और धातुओं के, और जिसमें एक चमक होती थी, चमकदार काली सतह पर इसको बनाया जाता था। फिर इसको जब बनाया जाता था तो बनाने के बाद और फिर इसको तपाया जाता था गर्म इसमें। जैसे आपने देखा होगा जब ये मटके के बनते थे इसको फिर चारों तरफ से आग में रख करके इसको पकाया जाता, पक्का किया जाता है। तो उनको पकाने से उनके ऊपर एक काली जो है वो परत आ जाती थी। इसके अलावा उसमें एक पतली सी लेयर काली जो है लगाई जाती थी, जिससे उसमें फिर बाद में इसको चमकाया जाता था, जिसमें एक चमकदार पात्र के रूप में निकल करके आता था। तो ये भी जो है यहाँ पे पुराने साक्ष्य जो है वो मिले। मिट्टी के पतले सुंदर बर्तन, ये इस महाद्वीप के जो है उत्तरी भाग में इनके प्रमाण मिले कि यहाँ पर एक मिट्टी के सुंदर सुंदर जो है बर्तन वो मिलते थे। फिर कहीं कहीं ये भी उदाहरण मिले कि कपड़ों का उत्पादन भी हो रहा है, कपड़े सूती वस्त्र जो है। तो इसके लिए अगर अपन देखते हैं तो उत्तर भारत में वाराणसी और दक्षिण भारत में मथुरई ये कपड़ा उत्पादन के केंद्र माने जाते हैं। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे शिल्पकारों ने अपने संघ बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, उनके आपस में श्रेणियां बननी शुरू हो गई। तो ये जो शिल्पकार है, जो शिल्पकारों की जो श्रेणियां थी, संघ थे, इसमें लोग क्या करते थे शिल्पकार लोग जो है लोगों को प्रशिक्षण देना, मतलब काम करने की, अलग अलग तरह के शिल्प होते हैं उनको कैसे किया जाना है उसको प्रशिक्षण देना। फिर उन लोगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराना। आज मान लीजिए अपन कहते हैं बर्तन ही बन रहे तो कच्चा माल मिट्टी चाहिए और कोई अन्य चीज है मान लीजिए तो उसके लिए भी कच्चा माल चाहिए। तो पहले तो ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना कि भाई काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे उनको कच्चा माल उपलब्ध कराना। फिर कच्चा माल के बाद जब माल बन करके तैयार हो गया, पक्का हो गया, तो उस तैयार माल का वितरण भी करना, उसको जो है बिकवाना उसको, या उसको लोगों में जैसे भी करके इसको बंटवाना। ये सब भी काम जो किसके श्रेणी के थे, शिल्पकारों के, ठीक है। फिर व्यापारियों की जो श्रेणी थी, व्यापारियों का काम क्या था, व्यापार का संचालन करना, व्यापार कैसे किया जाए, ठीक है। फिर लोगों के पैसे भी यहाँ पे जमा किए जाते थे, जैसे भाई अपन देखते हैं ना बैंक के रूप में, तो वहां पे भी एक जैसे बैंकों के रूप में ऐसे लोगों के पास लोग अपना जो है धन जमा कराया करते थे, धन का निवेश करते थे। एक जगह जमा करा दिया धन, जब कोई आवश्यकता है वो उसको जैसे अपन बैंकों में करते वहां पर किया जाता था। फिर जब ये लोग अपना धन जमा कराते थे तो जब ये लौटाते थे तो इनको जो है कुछ माल इनका यहाँ पर लाभ का हिस्सा जमा करवाने वालों को दिया जाता था कि आपने यहाँ जमा कराया तो उसका कुछ, जैसे अपन ब्याज कहते हैं ना, तो लाभ का हिस्सा जो है उनको जो है वो दिया जाता था। तो कई लोग तो क्या है इस लाभ के हिस्से को किसी धार्मिक संस्था में, किसी मठ में, इसमें जो है वो जमा करवा दिया करते थे। तो ये वहां पर होता था। अब यहाँ पे एक जिक्र वो भी आया है, सूत कपड़ा जो होता है काटने वाले या बनाने वाले जो है, सूत काटने और बुनने के भी नियम थे। ये अर्थशास्त्र में लिखा गया, अर्थशास्त्र जो चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, चाणक्य की जो पुस्तक थी उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, इसमें सूती वस्त्र के काटने और बुनने के नियम भी दिए हुए। तो इसमें क्या था कि कुछ अधिकारियों की देखरेख में ये काम किया जाता था। तो इसके लिए क्या चीजें थी, जैसे पेड़ की छाल है, ठीक है, कपास है, फिर इसका सन है, पटुआ है, इन सबको किसी अधिकारी की देखरेख में, जैसे कुछ महिलाएं हैं, देवदासियां हैं, राजाओं की दासियां हैं, कुछ जो कहना चाहिए विधवा महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं को जो है यहाँ पर दासियां जो होती थी इनको यहाँ पे काम में लगाया, जो अशक्त हैं, निशक्त हैं, ऐसी महिलाओं को यहाँ पर काम में लगाया जाता था। अब मान लीजिए कुछ उस समय तो बहुत सारे नियम कानून थे।
अब कुछ ऐसी महिलाएं जिनको बाहर निकलने की मनाही थी, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, तो वो कैसे काम करे, तो वो दासियों को भिजवा करके और उनसे कच्चा माल मंगवाया करती थी यहाँ पर। और जब माल तैयार हो जाता था, जो भी इनको बनाने के लिए दिया गया, तो वो भी दासियों के जरिए वो भिजवाया करते थे। इस काम के लिए इनको पारिश्रमिक मिलता था, पैसा मिलता था, क्योंकि ये काम करके दे रही है। जो महिलाएं जा सकती थी, घर से निकल सकती थी, उन महिलाओं को भी सवेरे सवेरे बहुत तड़के जो कारखानों में जाना पड़ता था, और कारखानों में जा करके और वो वहां पर जो काम करती थी। तो वहां पे उनकी निगरानी के लिए जो अधिकारी था, उसके ऊपर भी नजर रखी जाती थी कि वो कहीं इन लोगों के साथ कोई बातें तो नहीं कर रहा है, इनके साथ कोई बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसको भी दंड दिया जाता था। और कहीं कहीं कुछ महिलाओं को भी जो है दंड देने का यहाँ पर जिक्र हुआ है कि कहीं कहीं कुछ लोगों के हाथ भी जो है उसके अंगूठे भी काट लिए गए यहाँ। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में इनके साथ जो है काम वहां पर लिया जाता था, निगरानी भी इनके ऊपर पूरी रखी जाती थी। तो ये स्थितियां वहां पर थी। फिर यहाँ पे एक जगह का नाम आया है पुडुचेरी के, वहां पर अरिकामेडु, ये एक बंदरगाह है, समुद्री पत्तन, जहाँ पे जहाजों के प्रमाण मिले हैं कि जहाजों से सामान चढ़ता था उतरता था यहाँ पर। तो ये 1900 साल से पहले से लेकर के 2200 साल तक पहले की ये यहाँ पे प्रमाण मिले कि यहाँ पर इससे से व्यापार जो वो हुआ करता था। तो यहाँ पे जो प्रमाण मिले इसमें कोई ईंटों का ऐसा ढांचा भी मिला है, तो ये माना गया कि शायद यहाँ पे गोदाम होगा। इस गोदाम में जो है सामान जो जहाजों से आता होगा, जो उतारा जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो हो सकता है कि ये गोदाम वहां पर इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता हो। फिर यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पात्र, बड़े बड़े बर्तन मिले, एंकोरा पात्र, शायद वो तरल पदार्थों को रखने के लिए थे। और उसमें क्या है कि हत्ते भी थे, आप अपने बुक में देखिएगा, उसमें चित्र है, हत्ते में हैंडल जिनसे पकड़ करके इनको उठाया जाता हो। तो शराब या तेल इनके लिए इनको रखा जाता था। फिर ऐसे ही एरेटाइम, ये इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया एरेटाइम। तो ये भी एक तरह के पात्र होते थे, सुंदर पात्र होते थे, यहाँ पर लाल चमकदार, ठीक है, अभिजन होता है इटली के शहर के नाम पर। तो यहाँ पे एक सांचा होता था, उस सांचे में गीली मिट्टी जो होती थी उसको दबा करके और फिर एक आकार दिया जाता था मिट्टी का, फिर उससे जो है इन बर्तनों को बनाया जाता था यहाँ पर। फिर कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैं जो रोम के दिखाई देते हैं, पर वो बने यहीं पर थे। इसमें रोमन लैंप है ना, कुछ कुंड जो है यहाँ पर शीशे के बर्तन हैं, इस तरह से यहाँ पर ये मिले। और कुछ बड़े बड़े कुंड भी यहाँ पर मिले रंगाई के, कि कोई का अगर कपड़े वपड़े बनते होंगे तो शायद उनको रंगा भी जाता होगा। और कुछ मनकों के जैसे नगीने होते हैं ना, उनके भी साक्षी यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये यहाँ पर जो है पुराने, अगर हम बात करें तो पुराने गांवों में यहाँ पे इस तरह से शिल्प और शिल्पकारों के जो है द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न पात्र, बर्तन, इन सबके यहाँ पर जो है साक्षी के रूप में मिले।